हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमको बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे अपनी कॉपी को लिखना है, जिससे हम एग्ज़ामिनर को अट्रैक्ट कर पाएँ और अच्छा अंक प्राप्त कर पाएँ। तो मेरे खुद बोर्ड्स में 96 नंबर थे और मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, जिससे आप चाहे एक एवरेज स्टूडेंट हैं हों या चाहे एक अच्छे स्टूडेंट हों, यानी आपने अच्छी तैयारी की हो, फिर भी आपको फ़ायदा होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आइए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ जो है आपके लिए कि आपको पेपर कॉपी जो आपको कॉपी मिलती है लिखने के लिए बोर्ड्स में, वो आप कहीं पे भी काट-पीट नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि काट-पीट ना हो और कैसे आपको स्टार्ट करना है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कौन-सा क्वेश्चन है जो कितने अंक का पूछा जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे कि 2 अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं 5-5 अंक के 10 अंक ये हो गए आपके। इसके बाद जो सेक्शन बी है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 होता है नोट मेकिंग वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 होता है लेटर राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 आता है लॉन्ग कंपोजिशन जिसमें ए से आर्टिकल, पैराग्राफ ईटीसी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है उसमें पूछा जाता है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। तो आपको सबसे लास्ट में सेक्शन बी को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसका जो आंसर होता है वो डेफ़िनेट नहीं होता, क्योंकि ये निश्चित नहीं होता। इसमें आपको कुछ अपनी दिमाग लगानी होती है। तो इसको सबसे लास्ट में आपको अटेम्प्ट करना है सेक्शन बी को। सबसे स्टार्टिंग में आपको करना है सेक्शन सी। क्यों? क्योंकि सेक्शन सी जो होता है उसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप 10 में से 10 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर देते हैं सेक्शन सी का, तो जो एग्ज़ामिनर है उसके मन में आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच बन जाती है, जिससे अगर आप आगे जो कंपोजिशन वाला पोर्शन है उस पे अगर आप लिखते हैं कुछ भी, तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करना है फिलिंग द ब्लैंक्स। ईज़ी टॉपिक है, मैंने इस पे भी वीडियो बनाया है, अगर आपको देखनी है तो उसको भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें है डू एज़ डायरेक्टेड, ये भी ईज़ी है। सबसे पहले आपको इसको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को। सही से करना है, जो क्वेश्चन यहाँ पे आपसे नहीं बनेगा, उसको आप छोड़ सकते हैं, बाद में अटेम्प्ट कर दीजिएगा, उसके लिए थोड़ी-सी जगह छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले सेक्शन सी करना है, उसके बाद सेक्शन डी करना है आपको। सेक्शन डी जैसे ही आप करेंगे जिसमें पूछा जाता है टेक्सचुअल एमसीक्यूज़, कैसे पूछा जा सकता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। इसके बाद पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज फर्स्ट फ्लाइट, और जिसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3-3 दोनों से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस इन टॉपिक्स में है वो होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पोएट का नाम पूछा जाता है, मतलब कि पोएम दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इस पोएम के पोएट कौन है। तो उसको भी आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें ध्यान रखिएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको 12 अंक के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो इसको अटेम्प्ट करना है, मतलब सेक्शन डी को अटेम्प्ट करना है पूरा सेक्शन सी करने के बाद। जैसे ही आप इन दोनों सेक्शंस को करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि आप इन जो क्वेश्चंस को लिखेंगे वो आपको पहले से याद होंगे, तो ये जल्दी से आप कंप्लीट भी कर पाएंगे। और जैसे एक क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म हो रहा है, उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 10 आपको अटेम्प्ट करना है, लिखना है, तो उसके बीच में आप 1-2 लाइन छोड़ सकते हैं, जिससे थोड़ा-सा अच्छा दिखेगा। काट-पीट कहीं भी नहीं करनी है, पूरे कॉपी में ध्यान रखिएगा इस बात को। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कोई क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन को थोड़ा-सा आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं, जिससे वो थोड़ा-सा अट्रैक्टिव दिखेगा और थोड़ा साफ भी लगेगा। नेक्स्ट जो है, तो आपको सेक्शन ए अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं 2, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ऐसे ही पैसेज पूछे जाते हैं। पैसेजेस को करने के बाद ये इजी ही होता है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको सेक्शन बी को अटेम्प्ट करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसमें क्या होता है, नोट मेकिंग आती है, जिसमें आपको टाइटल लिखना होता है। नोट मेकिंग में एक टाइटल लिखना होता है, उसके बाद नोट्स बनाने होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात पूरे एग्ज़ाम में ये है कि अगर आपको जैसे वर्ड लिमिट दी जाती है कि आपको इतने वर्ड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप मान सकते हैं अप्रॉक्स 10 वर्ड आते हैं 1 लाइन में, एक लाइन में 10 वर्ड आते हैं।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग 10 वर्ड आते हैं, तो इस हिसाब से करिएगा। कम लिखने पर मार्क्स कट भी जाते हैं, तो कोशिश करिएगा कि 1-2 लाइन अधिक ही हो जाए। नेक्स्ट जो है हमारा लेटर राइटिंग। नोट्स मेकिंग में आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं नोट्स में, तो सफिशिएंट होगा। लेटर राइटिंग में क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर लिखना होता है। तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे, इसको भी देख लीजिएगा। इसी फॉर्मेट में आपको लिखना होता है। फॉर्मेट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लेटर में जो होती है वो होती है इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग कंपोजिशन, जिसमें ऐसे, आर्टिकल, पैराग्राफ ये पूछा जाता है। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में सबसे पहले आपको आउटलाइन लिखनी होती है, किसी भी ऐसे की आउटलाइन लिखनी होती है, और उस आउटलाइन में आपको ये बताना होता है कि आप कौन कौन से पॉइंट का जिक्र करने वाले हैं इस ऐसे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा और सबसे लास्ट में उसका कंक्लूजन होगा। बीच में आप जिस भी टॉपिक पे ऐसे बना रहे हो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा। जैसे कि ये 5 अंक का आता है, तो आपको मिनिमम 6 पॉइंट लिखना होता है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को इंक्लूड करके। तो 6 पॉइंट बना दीजिएगा, ऐसे में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर जो सबसे लास्ट में आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 को, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को आप सबको सबसे लास्ट में लिखना होता है, और इसमें क्या होता है, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको एक पिक्चर दिख रही है। इस पिक्चर को देख के, इस तस्वीर को देख के आपको कुछ उसके बारे में लिखना होता है। इसी प्रकार से कोई सी भी पिक्चर आपके सामने आ सकती है, तो उसके बारे में आपको सरल सबसे ज़रूरी बात है कि आपको 2-3 पॉइंट्स आपको उसके बारे में सोच लेने हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद 6 से 7 लाइन आपको उसी से रिलेटेड लिख देने हैं। जो मेन पॉइंट होगा उसको आप ऊपर रखिएगा, और कोशिश करें कि जो लैंग्वेज हो वो इजी लैंग्वेज हो, जिससे पढ़ने में आसानी हो। तो आपको एक अच्छा स्कोर मिल जाएगा इस प्रकार से अटेम्प्ट करने से।